सर्द शाम थी। अदालत के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कांपते हाथों में फटी हुई फाइल और आंखों में ऐसे आंसू जैसे बरसते बरसते थक गए हों। उसकी आवाज में दर्द था और सवाल भी। क्या इस देश में गरीब के लिए भी कोई कानून है? उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण मजदूर था। दिन भर मेहनत और रातें चिंता में गुजरती थी। उसका बेटा अमन ईमानदार था, पढ़ा लिखा था और सच बोलने की हिम्मत रखता था। एक दिन अमन ने गांव के एक बड़े आदमी की गलत हरकत का विरोध किया। बस यही उसकी गलती थी। अगले ही दिन अमन पर झूठा केस लगा दिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, ये लाइन किताबों में थी, जिंदगी में नहीं। कोर्टरूम में जज बैठे थे, वकील बहस कर रहे थे, तारीख पर तारीख पढ़ रही थी, लेकिन सच को कोई सुन ही नहीं रहा था। अमन की माँ सीता हर तारीख पर रोती हुई पूछती थी, मेरा बेटा कब घर आएगा? कोर्ट में आवाजें थी, लेकिन कानून चुप था। एक पुलिस अफसर था, इंस्पेक्टर शर्मा। वो सच जानता था, लेकिन सिस्टम से डरता था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो खुद से कहता, अगर सच बोल दिया तो नौकरी चली जाएगी। यह कानून मजबूर था। तारीख पर तारीख और साल बीत गए। फिर एक दिन जेल से खबर आई, अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सीता बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ चीखें थी और रामलाल की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू भी थक चुके थे। अमन की मौत के बाद एक ईमानदार वकील सामने आया। उसने कहा, अगर आज चुप रहे तो कल हर निर्दोष मरेगा। नए सबूत आए और पहली बार सच हिलने लगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने सच कबूल किया। कोर्टरूम खचाखच भरा था। जज की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, देर से मिला इंसाफ, लेकिन अब सच्चाई जीतेगी। दोषियों को सजा हुई, लेकिन अमन वापस नहीं आया। अंत में रामलाल कोर्ट के बाहर खड़ा था, हाथ में अमन की फोटो और आंखों में नमी। वो धीरे से बोला, अगर इंसाफ इतनी देर से मिलता है तो क्या उसे इंसाफ कहते हैं? उस दिन कानून की आंखों में भी आंसू थे। किसे क्या बोले, आज का कानून ही ऐसा है। उस लड़के को क्या पता था कि इस देश का कानून कैसा है। मिलते हैं दोस्तों फिर से और सच्चाई के साथ।